अम्मी 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 प्लीज आंखें खोली अम्मी। दादी, रोशनी, अम्मी, परवीन, अम्मी अब ठीक तो है? अम्मी कभी कभी नहीं, मैं तुम्हें अमन और रोशनी को धोखा नहीं देने दूंगी। चले जाओ यहाँ से। अम्मी कभी यहाँ नहीं, अम्मी कभी यहाँ नहीं है। रोशनी, ठीक है अम्मी। इसका मतलब निकाह से पहले अम्मी ने, अम्मी की शक्ल में कबीर था। हाँ, और आप मेरी अम्मी पे शक कर रही थी। एक अव्वल सिफरत का जादू जो नहीं कर सका, वो अब माँ की मोहब्बत करेगी। अमन, अमन, अम्मी, रोशनी, परवीन, अम्मी आप ठीक है? तुम दोनों ठीक हो ना? कबीर ने तुम्हें कबीर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया हमें। जिस बेटे पर माँ की दुआओं का पहरा होता है, कोई मुसीबत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मेरा अच्छा बेटा, माँ के लिए ये मोहब्बत ही तुम्हारी जान लेगी। अमन, मैं निकाह के लिए तैयार हो रही थी और अचानक कबीर आ गया। बस उसके बाद कुछ याद ही नहीं है। कल भी ऐसा ही हुआ था, पर तेरे निकाह के माहौल को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए किसी से कुछ कहा नहीं मैंने। इसका मतलब अब कल भी ऐसे ही ब्लैकआउट हो गई थी, यानी मेरे साथ माइंड गेम्स भी कबीर खेल रहा था। I'm so sorry अम्मी, मैं कितनी बुरी बहू, मैंने आप पे शक किया। I'm so sorry, मुझे आप पे यकीन करना चाहिए था। पहले भी कबीर ने मेरी शक्ल लेके आप सबको धोखा दिया। मुझे समझना चाहिए था मैं कितनी स्टूपिड हूँ। Really sorry। नहीं रोशनी, माफी मांगकर अपनी अम्मी को पराया मत कर। गलती तेरी नहीं, गलती उस कबीर की है। लोग गलत कहते हैं कि आयाना का दिल फरिश्ते का होता है। असल में फरिश्ते का दिल तो सिर्फ माँ का हो सकता है। परवीन, इस काढ़े को पी लो। ये अंगूठी कहाँ गई? ये अंगूठी मेरे हाथ से तभी गिर सकती है जब मैं रूप बदल रही हूँ। जरूर ये तब गिरी होगी जब मैं वापस परवीन बन रही थी। इन सब के जाते ही मुझे अंगूठी उठानी होगी। अब मैं काफी बेटर हूँ। आप सब जाकर आराम कीजिए। आप पक्का ठीक है? आप ये पी लीजिएगा। आप लोग जाइए, मैं रात भर भाभी के साथ ही रहूंगी। इस भुलक्कड़ की मोहब्बत भी आज ही जागनी थी। आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं लाके दूंगी ना भाभी। भाभी को तेरी जान चाहिए, दे दे। बेबी आपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप जाकर आराम कीजिए। पक्का? मैं अमन और अयाना से पहले ना इस बेवकूफ की जान ले लूंगी।
नहीं चाहिए, आप चाहिए। गेट वेल सून। रुबीना जी चले, परवीन को आराम करने देते हैं। जी। मैं तो सोचा था कि कबीर का किस्सा खत्म हो चुका है, लेकिन वो तो अभी भी अमन और रोशनी के पीछे पड़ा है। हम उसे कैसे रोकेंगे रुबीना? और कबीर किसी की भी शक्ल ले सकता है। कल को वो हमारे बीच हम में से ही कोई एक बनकर आ गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा। और इससे पहले कि कबीर अपनी अगली चाल चले, हमें कुछ भी कर उसे रोकना होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि सिफरती जिन अपनी ताकतें सबसे छुपा कर रखते हैं, लेकिन फिर भी कबीर पर नजर रखने का मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। अंगूठी कहाँ चली गई? मेरी सारी ताकतें उस अंगूठी में। अगर वो अंगूठी किसी के हाथ लग गई तो वो शख्स उस अंगूठी के जरिए मुझ तक भी पहुंच सकता है। नहीं, मुझे उस अंगूठी को ढूंढना ही होगा। ये तो सिफरती अंगूठी है, ये जरूर कबीर की ही होगी। अब इस अंगूठी के जरिए मैं कबीर तक पहुंच जाऊंगी। खान बाबा जी मैं ये सोच रही थी कि ये खुशियाँ कितनी शर्मीली होती है ना। हम 100 बार बुलाते हैं, तब भी जाके एक बार आती है। और ये स्ट्रेस का बच्चा इतना बदतमीज होता है कि बिना बुलाए भी ना 10 बार आ जाता है। फिर देखना, इस बार इस स्ट्रेस के बच्चे को तो मैं घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। पर मैं स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए करूं क्या? बेकिंग करूंगी। मैं आज बेकिंग करूंगी। रोशनी, आप बेकिंग करेंगी तो उससे स्ट्रेस भागेगा नहीं, आपका स्ट्रेस मेरे पास आ जाएगा ना। हाँ खान बाबा, आपको मेरे बेक करने से स्ट्रेस होता है? बस 2 बार ही तो आग लगी है और 3 बार फायर अलार्म बजा है। कौन सी बड़ी बात है? इतने में आपको स्ट्रेस हो जाता है? आप ना, मेरे को बात ही नहीं करनी आपसे। रोशनी, आई एम सॉरी। इट्स ओके। आपको पता है, मेरी मम्मी भी मेरी बेकिंग का मजाक उड़ाती थी, पर मुझे उससे कोई फर्क इतना नहीं पड़ता। पर टोटल रबिश, मैं आपकी बेकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट। फेस से याद आया खान बाबा, आपका फेस तो एकदम ही वाइट पड़ गया था जब आपको लगा था कि मैं मरने वाली हूँ। जी हाँ, पर कोई बात नहीं, अब मैं हूँ इतनी अच्छी एक्टर तो क्या कर सकते हैं, राइट? एक बार आपको अपना डेथ सीक्वेंस फिर से करके दिखाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। खान बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? रोशनी, नो, इट वॉज नॉट फनी। ना तो ये तब फनी था और ना ही अब फनी है। रोशनी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपको कुछ हो जाता है तो मेरी जान निकल जाती है। हो सकता है ये आपके लिए मजाक हो रोशनी। मुझे ऐसा लगता है जैसे
जैसे मेरे सीने में दिल तो लेकिन धड़कन नहीं, जैसे सांसें तो चल रही हो लेकिन मैं जिंदा नहीं। आई नो खान बाबा, जब मेरे सामने आपको कुछ हो गया था ना, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया रुक गई है। लग रहा था कि जैसे मेरी आंखों के सामने आपकी नहीं, मेरी जान गई है। आप ठीक है? खान बाबा, ये सब क्या हो रहा है? अमन, जहर तो निकल चुका है, पर उसका असर अभी भी बाकी है। मतलब वो जहर तुम दोनों को दूर करने के लिए बना था। तब इसी में जितनी बार रोशनी को छूंगा हमें ऐसे ही करंट लगेगा। हाँ अमन, जब भी तुम रोशनी को छूओगे ऐसा ही होगा, और वो तब तक होगा जब तक इस जहर का असर रहेगा। अल्लाह नोज़ बेस्ट। इससे अच्छा कबीर मुझे मरने वाला जहर दे देता। रोशनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द इस जहर का काट निकालने की कोशिश करूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।